नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों काफ़ी अरसा हो गया है जब मैं बोलूँगा कि मैंने लगता है भी पसार तो बाद आपका वीडियो नहीं पाई, मिला, 2 पसार के महीने हो बाद वी डिडंट गेट अ चांस टू पोस्ट अ वीडियो टुगेदर। हालांकि इनके चैनल पे बहुत ही, मैं बोलूँगा जिसने भी सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है, इट्स अ वन स्टॉप शॉप। वो इतनी अच्छी वीडियो है सर, आपकी 45-50 मिनट्स की वीडियो है, बट अगर कोई वो वीडियो देख लेगा मुझे लगता है उसको बहुत पैसे उसके बच जाएंगे और वो गलत रास्ते से जाने से भी बच जाएगा। बिल्कुल। तो मुनीश जी, पुणे पुणे नहीं सॉरी कोच्चि, कोच्चि, पुणे पुणे ऑब्वियसली प्लांट का आप आपको गए नहीं, थे। ठीक है, कोच्चि होके आए हैं। अच्छा लगा बहुत, नो डाउट। बहुत बड़ी अच्छा अच्छी एक्सपीरियंस। सारी उम्र की यादें बनी हैं, बिल्कुल, अच्छी यादें हैं सभी देखा बिल्कुल, जाए तो। बिल्कुल, फ्रॉम कैचिंग ट्रेन विद यू, उसके बाद कोच्चि में होटल में, उसके बाद पार्टी में। बिल्कुल। दोस्तों इसके जो हमारे उस पे जो टेकअवेज हैं उस ट्रिप पे, उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट। ट्रेन में जब मैं इनके साथ जा रहा था शताब्दी लुधियाना से दिल्ली तक, तो बहुत हमारा विचार विमर्श हुआ गाड़ियों को लेके, एसीज को लेके, ट्रेन्स को लेके। तो एज यू एक्सपेक्ट, मतलब 4 घंटे मैं सुनता रहा हूँ बस। बट वही है कि नॉलेज ग्रैब किया, राइट। तो मनीष जी, जो आपने मुझे TSI इंजन्स की बात की थी जब मेरी स्लाविया की बात हो रही थी 1.0 की, उसमें आपने बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स बताए थे। एक तो आपने वो बताना है, एक ना कल किसी का बड़ा अच्छा कमेंट आया था, मैं चाहता हूँ आप उसका जवाब दें, मैंने आपको बताया नहीं है वो चीज़। किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है कि टर्बो को क्या चलाता है। मैंने इसकी स्टडी की है बट मैं चाहता हूँ आप बताएं। तो 2 चीज़ें मनीष जी आप मुझे बताएं जी। एक तो TSI वाली बात जो हमारी ट्रेन में हुई थी 1.0 TSI की, दूसरा कि जो टर्बो है उसको क्या चलाता है, तीसरा एक और चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। कोई बात आज एक ट्विटर पे किसी का कमेंट आया था कि सेकंड हैंड वेंटो वो लेने वाले हैं, फ्यूल इंजेक्टर्स को लेके थोड़े से चिंतित हैं कि काफ़ी कॉस्ट है उसकी, ठीक। हाउ कैन ही प्रोटेक्ट, या जब वो लेंगे तो कैसे उसको रख रखाव हो। 3 चीज़ें हैं, ऑल योर्स। तो पहले जो आपने TSI इंजन की बात करी, जी। तो फ्रेंड्स मैं ना सबसे पहले 1.0 TSI, क्योंकि 1.5 TSI इंजन है वो तो ईवो इंजन जो आपके टी रॉक में भी 1.5, है, हाँ और जी। हाँ वो तो बहुत अच्छा है। बट जो 1.0 TSI इंजन है, जो कि इसको हम थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इसकी रेशो थोड़ी ज़्यादा है सेल्स में, तो अगर देख तो 1.0 ही ज़्यादा टारगेटेड रहती है। मतलब हर एक बंदे के लिए एक 1.0 इट्स अ गुड ऑप्शन। ऑब्वियसली जो 1.5 है वो इट्स ओवरपावर्ड मींस अगर हम पावर फिगर्स की और टॉर्क फिगर्स की बात करें तो ऑब्वियसली एक्सेल तो करेगा 1.0 से, बिल्कुल। बट 1.0 की ही बात कर रही है। और अभी जो 10-15 दिन पहले वरना का ही लॉन्च हुआ है, और वो उन्होंने भी 1.5 TGDI मोटर निकाला है जो, ठीक है। अब दो वो फ्रेंड्स सबको पता है कि ऑब्वियसली जो उसके कंपटीशन नियर कंपटीशन टारगेट थी वो वर्टू सी थी। 1.5 से ही उन्होंने, क्योंकि उसमें क्या है उन्होंने 1.4 उसको उसके अपने ब्लॉक वही है 1.4 वाला। अच्छा। तो इंजन के जो आपके बोर हैं उसमें स्ट्रोक्स में उसमें फ़र्क डाला है। ऐसे ही होता है, क्योंकि अच्छा, आप जब कह रहे हो ब्लॉक देखने में सेम ब्लॉक, है। हाँ ब्लॉक वही होता है। ऐसे कंपनीज, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो फ्रेंड्स, कंपनीज क्या करती हैं, अगर तो आइट्रेशन हो 100 to 150 सीसी की, तो अभी जो इन्होंने नया 1.5 जो TGDI इंजन निकाला है इन्होंने, तो मेन टारगेटेड वर्टो सी थी, हमें पता ही है जी, ठीक है। बट जितना मैंने अब 1.0 को जो ट्यूनर्स हैं उन्होंने अनलॉक कर दिया, उसकी अनलॉक का मतलब ये है कि 1.0 के रीमैप्स आ चुके हैं। अब रीमैप्स पर हम अलग से टॉपिक के वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत मैसेजेस DM द्वारा आते हैं कि आप रीमैप पर भी बात करिए, तो उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, मतलब इट विल लिटरली ब्लो योर हेड्स। वो क्या है, मैंने ना शुरू से क्या होता है कि एंथुसियास्ट बनने के एक रीजंस होते हैं बहुत ज़्यादा। आपको एक जो ब्रांड फोर्स ड्राइव करता है टेक्नोलॉजी से या कैपेबिलिटी से, और एक ना बात, एक जर्मन गाड़ियों के साथ में एक चीज़ निकल के आती है, पोटेंशियल। पोटेंशियल में क्या होता है कि ये गाड़ियाँ का इनकी जो सेट लिमिट है, चाहे वो स्पीडो की है चाहे वो स्टेबिलिटी की, वो यहाँ पर है, बट इनका पोटेंशियल क्या है। तो मैं आज उस पर बात करना चाहूँगा। कुछ एक अनटेम्ड, कुछ हिडन फैक्ट्स हैं, उसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ। आई थिंक बहुत शॉकिंग रहेंगे वो, बट आई थिंक कि उसको सुनने के बाद बहुत लोग ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे उसका ट्रू पोटेंशियल का। और मुझे लगता है कि ब्रांड, मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्रांड बताता नहीं है, बट ये बिहाइंड द कर्टेन चीज़ें होती हैं। इट्स नॉट अ सीक्रेट, इट्स ऑल बेस्ड ऑन द ट्रू फैक्ट्स। और मैं जैसे ट्यूनर्स की कम्युनिटी को फॉलो करता हूँ, जितने भी बड़ी ट्यूनिंग कंपनीज़ हैं, हमारे इंडिया के सबसे बड़े जाइंट्स हैं कोड 6, ठीक है। और ग्लोबली हम अगर बात करें क्वांटम ट्यूनिंग वाले, या रिवो के बहुत अच्छे मैप्स आते हैं, TVS वाले ECU के TCU के जो ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट DSG के मैप्स होते हैं, बहुत अच्छे मैप्स निकालते हैं।
सो इट्स अ वास्ट इंडस्ट्री। कमिंग टू द पॉइंट 1.0 TSI की जो मैं बता रहा था, मतलब दोस्तों आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसके अभी तक इंडिया में जो OE मैप्स, OE होता है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो स्टॉक मैप्स होते हैं, वो 2 ही स्टेट ऑफ ट्यून में आया है। जो कि जब पोलो लॉन्च हुई थी BS6 में, उसने 110 bhp था, सेम इंजन थोड़ी सी आइटरेशन के साथ में, इस जस्ट ए मैटर ऑफ मैप्स इन्होंने 115 bhp निकाला। अगर दोस्तों मैं आपको ये कहूँ कि जो वरना 1.5 इंजन है वो टर्बो TGDI, उसके लिए OE मैप 1.0 ही उसको चैलेंज कर सकता है बहुत बड़े लेवल पर, या उसकी पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, तो आप कैसे सोचेंगे? तुम आप कह रहे हो कि 1.0 जो स्लाविया वाला 1.0 जो वर्टू स्लाविया 1000 cc है, मैं 1500 cc को चैलेंज कर सकता है। आई लिटरली कांट टेल यू कि उसमें कितना पोटेंशियल है। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसकी रेलिवेंस क्या है, कि मैं आपको एक वो चीज़ सुनकर आपको ट्रस्ट कैसे आएगा इंजन के ऊपर, क्योंकि DMs क्वेश्चंस आते हैं इंजन की रिलायबिलिटी और कैपेबिलिटी को लेकर। पीपल आर बॉदर्ड कि जो 1500 या 2000 cc जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, छोटे इंजन की लाइफ कैसे रहेगी। तो ये पॉइंट पे बात करने की रेलिवेंस आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगी कि मेरी इसमें रेलिवेंस क्या थी और मैं क्या कहना चाह रहा था। 1.0 TSI, सुंदरदीप जी, आप यू कांट इमेजिन, ये इंजन फोक्सवैगन ने इन हाउस डेवलपमेंट में विद स्क्रॉल सुपरचार्जर के साथ में इसको टेस्ट किया था अपने पीक OE मैप के साथ में। तो और इस इंजन ने 270 bhp निकाला हुआ है एट जस्ट 1200 RPM विद 272 Nm टॉर्क, बट विद स्क्रॉल सुपरचार्जर। एक्चुअली क्या होता है ना, 270 Nm का टॉर्क, 270 bhp, 272 Nm टॉर्क फ्रॉम अ 1 लीटर इंजन। कैन यू जस्ट इमेजिन? किस गाड़ी में? 1.0 इंजन TSI इन हाउस डेवलपमेंट, इन हाउस में टेस्ट किया है। यस, क्या होता है ना कि जब एक इंजन डेवलप होता है, किसी गाड़ी में टेस्ट किया है कि ऐसे डायनो नहीं, इन हाउस उनका जो इंजन का डायनो होता है उस पर टेस्ट करते हैं जी। तो उसमें क्योंकि जो इंजन की पीक आउटपुट और पावर है वो बिफोर पुटिंग इनटू द व्हीकल, वहीं पर उसकी जो ड्राइव शाफ्ट रहती है, जो क्रैंक शाफ्ट रहती है, क्रैंक शाफ्ट साथ में उसके हर एक RPM पर वहीं से ही जो हमें स्पेसिफिकेशन शीट में जो फिगर्स आती हैं पावर टॉर्क फिगर्स की, वहीं से ही वो निकाली जाती हैं। वो एक रेफरेंस पॉइंट रहता है कि अगर आप गाड़ी पूरी को डायनो टेस्ट करेंगे तो कितनी फिगर्स आएंगी। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेम ब्लॉक जो TSI 1.0 TSI वर्टूस और टाइगुन में है, स्लाविया में है, कुशैक में है, वो इंजन इट्स डैम कैपेबल टू प्रोड्यूस इवन 270 bhp। अब आप कहेंगे रेलिवेंस क्या है? मैं ये OE मैप के ऊपर बात कर रहा हूँ। OE मैप होता है जो एक मैन्युफैक्चरर उसमें जो सॉफ्टवेयर डालता है, जो इंजन को चलाता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि एक सिंक में रखता है कि टर्बो कितना बूस्ट मारेगा, फ्यूल टेम्परेचर, फ्यूल का प्रेशर कितना रहेगा रेल में। तो ये चीज़ें डिटर्मिन करने का अब रेलिवेंस इसकी ये है कि 1.0 इंजन का ब्लॉक मीन्स पिस्टन रिंग्स, हेड में आपके आगे वॉल्व्स, स्लीव्स जो आपकी हेड सिलेंडर हो गया। नीचे अगर चले हैं, अब नीचे वाला जो इंजन का नीचे वाला पोर्शन होता है, जैसे क्रैंकशाफ्ट, उस पर इवन कनेक्टिंग रॉड्स, क्रैंक के वीगन बेरिंग्स और क्रैंकशाफ्ट इटसेल्फ, इट्स सो स्ट्रॉन्ग, इट्स सो ड्यूरेबल, इट्स लाइक बिल्ट टू लास्ट, और इतनी ज़्यादा इट्स सो कैपेबल। अगर मैं आपको ये कहूँ कि 1.0 इंजन जो अपने इंडिया में OE स्टेट ऑफ ट्यून अभी करंट लाइनअप कार्स में आ रहा है, डैट इज जस्ट प्रोड्यूसिंग 30 to 35% ऑफ द एक्चुअल कैपेसिटी विच इट कैन डिलीवर। इट मीन्स अगर हम बॉडी बिल्डिंग, आप जिम में जाते हैं, एक बंदा 100 kg की बेंच प्रेस लगा सकता है, बट उसको आप 30 to 35 लगवा रहे हो तो इट विल नेवर गिव अप। इट्स लाइक अ वेरी इजी टास्क फॉर एन इंजन प्रोड्यूस करना। अब कुछ इनडायरेक्टली मेरा मैसेज ये है, इट्स समथिंग विच अगेन आई एम सेइंग कि एनीवन कैन चैलेंज। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द जर्मन इंजन्स एंड द जापानीज और कोरियन इंजन्स। अब आप कहेंगे हाउ जापानीज और कोरियन इंजन। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जितने भी आजकल हुंडई के GDI लाइनअप में 1.0 GDI रहे हैं या 1.4 TGDI रहा है, जब अभी 1.5 निकाला है, दोस्तों पीछे आप अगर सर्च करिए इंटरनेट पर, हुंडई की भी स्टेटमेंट है कि दीज इंजन्स आर ऑलरेडी रनिंग ऑन देयर हाईएस्ट स्टेट ऑफ ट्यून, हाईएस्ट स्टेट ऑफ ट्यून, यस, हाईएस्ट स्टेट ऑफ ट्यून। मतलब ये है। अब आप इसमें भी कुछ लोग थोड़े से काउंटर करेंगे कि ऐसे ऐसे करके, तो आप एक काम करिए दोस्तों कि कोड 6 जो भी आपको प्रोमिनेंट हाउस लगता है ट्यूनिंग के लिए, आप उनकी फेसबुक या इंस्टा पेज पे जाइए,
आप देखिए कि सबसे ज़्यादा आपको 80 to 90% गाड़ी कौन सी दिख रही है, इंजन कौन सा दिख रहा है। वंस इन वाइल अगर वो 1.0 TGDI को करेंगे, फिर ट्यून भी करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि वो 120 से 130 to 35 बहुत मुश्किल से जा पाती है। दैट इज जस्ट अ क्लेम्ड नंबर, बट जब एक्चुअल में उसको डायनो टेस्ट पे जाना जाता है तो 130 से ऊपर नहीं जाती। इट्स मे साउंड फिशी, बट दिस इज सच ए इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत लोगों ने मेरे को कंसल्टेशन में भी किया है कि इसकी लाइफ कैसे रहेगी, तो लाइफ से आप मेरी बस एक बात पकड़िए, जो इंजन का ब्लॉक, जो इंजन के कंपोनेंट्स 270 bhp क्रैंकशाफ्ट के ऊपर झेलने के कैपेबल हैं, उनसे अगर इंडिया में 115 बीच में निकलवाए जा रहे हैं तो डैट एंडल इंजन विल नेवर गिव अप। एक एडवोकेटेड प्रूफ ये है कि देर इज वन कस्टमर इन NCR, he last week just came for the consultation, so he has drove around 1,40,000 kilometers, that को shot 1,40,000 kilometers, TSI 1.0 yes, in 2 years. So he is saying कि right now अभी तक तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मैंने उनको यही कहा कि सर 1,40,000 क्या कि 5 लाख तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज इनका जो ट्रू पोटेंशियल है बहुत कम उनसे काम करवाया जा रहा है। अब 1 लीटर इंजन से 270 bhp निकलवाना, आप गूगल पे सर्च करिए कि स्क्रॉल सुपर चार्जर। अब आपने सुपर चार्जर की बात की थी, टर्बो चार्जर्स 2 तरह के होते हैं, 3 तरह से टर्बो चार्जर्स की नेट में रहती है। वन इज ए सिंपल टर्बो चार्जर, सेकंड इज ए ट्विन टर्बो चार्जर, उसमें टर्बोज के नंबर को उड़ा दिया जाता है, बट होता टर्बो चार्जर ही, उससे ऊपर एक कदम आगे आ जाता है फिर सुपर चार्जर। सुपर चार्जर का जो बूस्ट रहता है PSIs में, दैट इज 3 to 4 टाइम्स दैन द टर्बो चार्जर। सुपर चार्जर इज अ डिफरेंट थिंग, हम उस पर डिटेल में बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे, बिकॉज अभी इंडिया में गाड़ियाँ सुपर चार्जर ज़्यादातर स्पोर्ट्स कार में और प्रोडक्शन रेडी कार्स में तो नहीं आता, जो होती हैं लाइनअप में, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट कार्स में और सुपर कार्स में, जैसे फरारी होगी, आपकी पोर्शे होगी या काइने वगैरह होगी, या इवन अगर बाहर कोनिग्सैग वगैरह में बात करेंगे तो वो तो 3-3, 4-4 सुपर चार्जर्स लगाते हैं। तो सुपर चार्जर से इंजन में बहुत ज़्यादा पावर निकाली जाती है। तो सेम इंजन फोक्सवैगन ने टेस्ट किया था, वो अभी किसी प्रोडक्शन कार में इसलिए नहीं डाला, मतलब कि जर्मन्स की हमेशा ये चीज़ रही है कि दिस इज़ द कैपेबिलिटी, बट हम इनसे 30 to 35-40% नहीं काम कराएंगे। एंड फ्रेंड्स, अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ द मेन क्रक्स, दिस इज़ द मेन रीज़न वाई दिस इंजन लास्ट सो लॉन्ग, दिस इज़ द सीक्रेट, बिकॉज उनसे बहुत, उनकी कैपेबिलिटी से बहुत कम काम कराया जाता है। जब बहुत कम काम कराया जाता है उसका रेपरकशंस क्या होते हैं कि वेरी लेस वीयर एंड टियर, वेरी लेस स्ट्रेस ऑन द इंजन्स, वेरी लेस दे आर प्रोन टू फेलियर्स, एंड इट विल जस्ट लास्ट लॉन्ग। सो लास्ट आई जस्ट वांट टू से, if anyone is having a doubt for 1.0 engine TSI, just go for it, just search it over the internet what this 1.0 TSI engine is delivering, and you will be shocked to see it's producing 270 bhp. Then ask yourself ki what it will happen, what the worst can happen with the 115 bhp state of tune. So you are very कह safe. रहा था कि 2019 से ये इंजन आ चुका है 1.0, obviously. पहले जैसे रैपिड में, पोलो में हम देख पोलो चुके हैं, तो कोई Rapid नॉन इश्यूज तो 4 साल में नहीं है इसके। दोस्तों ऐसा है कि नॉन इश्यूज कब आएंगे, अगर ये इंजन को आप मिसफ्यूल करेंगे। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू ओनली जर्मन इंजन्स, कोई भी TSI इंजन होगा। अभी लास्ट ईयर वर्टूस 1.5 में एक इंजन आया था, उन्होंने गलती से उसमें डीजल डाल दिया। अच्छा, क्या होता है, मैं तभी बार बार लोगों को कहता हूँ कि प्रोमिनेंट फ्यूल स्टेशन से ही फ्यूल डलवाइए, क्योंकि इंडिया में अभी भी जो रिमोट आपके फ्यूलिंग स्टेशन हैं, जो कि दूर दूर स्टेट्स या आप सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में जाएंगे तो माल प्रैक्टिसेस होती हैं, वहाँ पर कैरोसिन मिक्स किया जाता है, पेट्रोल नहीं होता, तो वहाँ पर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन इट्स लेस प्रोन टू फेलियर, वो कुछ भी जला देगा। बट TSI इंजन में फ्यूल का प्रेशर 300 to 400 बार्स विच इज़ इक्वल्स टू अराउंड 2000 PSI ज़्यादा होता है, वो फ्यूल को मिस फ्यूलिंग को टॉलरेट नहीं कर सकता। सो फॉर अ टर्बो इंजन्स अभी तक मेरे नोन में, सर्कल में, जब मेरा जो टेक्निकल, मेरा भी जितना एक टीम बैकअप रहती है, उन्होंने ये कहा कि हमने आज तक इनके ऊपर काम नहीं किया, बशर्ते है कि आपको फ्रीक्वेंट टाइम बाद 60 to 70 किलोमीटर बाद टाइमली स्पार्क प्लग चेंज कराइए, और जो उसकी इग्निशन कॉइल रहती है उसको साफ रखिए, और टाइमली सर्विस। टर्बो इंजन के साथ में बस एक दिक्कत रहेगी कि उनको आपको जो इंजन ऑयल करेक्ट, फुली सिंथेटिक, और इंजन ऑयल आपको पूरा रखना पड़ेगा, क्योंकि दे स्मोक सम ऑफ इंजन, जो मैंने आपको स्लैब में बताया था। सो बस आपको इंजन ऑयल पूरा रखना है, और मेक श्योर कि इट्स इन द करेक्ट ग्रेड। राइट नाउ 1.0 TSI में फोक्सवैगन इज पोरिंग 0W20 ग्रेड है। हम ग्रेड्स पर इस पर सुंदर जी स्पेशल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हम इंजन ग्रेड्स पे करेंगे बात। ब्रांड्स भी आपने डिस्कस किए थे, मोटल ब्रांड्स की इज अ सेपरेट थिंग, बट ग्रेड्स कैसे डिटर्मिन करते हैं,
हम अलग अलग ग्रेड के कौन सा ग्रेड किस गाड़ी में डाल सकते हैं, डाउन ग्रेड कैसे कर सकते हैं, सिंथेटिक ऑयल, सेमी सिंथेटिक ऑयल, मिनरल ऑयल या ब्लेंडेड, इसके ऊपर हम डिटेल में कभी इंजन ऑयल के ऊपर बात करेंगे। बट नथिंग टू वरी, जस्ट आप राइट इंजन ऑयल, राइट ग्रेड, राइट क्वालिटी, फुली सिंथेटिक यूज़ करिए। खासकर जो लोग हिली एरियाज़ के भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर थोड़ा सा क्वांटिटी का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वो इंक्लाइन की वजह से। इंजन ऑयल अच्छा इंजन तो ऑयल कम होगा तो फिर क्योंकि उसका जो सम्प के बीच में जो स्ट्रेनर होता है ना, वो सेंटर में होता है, और क्या होता है अगर इंजन ऑयल कम होगा तो एज सून एज 30 to 40 डिग्री का भी इंक्लाइन आएगा तो इंजन ऑयल पीछे चले जाता है, तो वो स्ट्रेन उसको सक करना बंद कर देता है। एक नेचुरल फिजिक्स का फिनोमिना है। तो इंजन का लेवल पूरा रखिए, करेक्ट रखिए। I can just say you over the camera, so there is nothing to worry. It can last long as natural aspirated engines in comparison to what Japanese giants are offering. दो टेक अवेज है मेरे। एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिन्होंने कुशाक इतनी ज़्यादा चला दी 1.40 lakhs। दूसरा यू आर सेइंग कि 270 bhp तक हम कर सकते हैं। आप गूगल पे तो जो आप जो चैनल्स को फॉलो करते हैं, ट्यूनिंग जो करते हैं जी, वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग करके इसको ट्यून कर सकते हैं इंडिया में विद द नॉर्मल। वैसे तो हम ट्यूनिंग के ऊपर, रीमैपिंग के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, बट मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं दोस्तों क्या होता है कि इससे वारंटी इशू तो रहता ही है। एक इस पर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कितनी ट्यूनिंग हमें करवानी चाहिए कि रिलायबिलिटी के इश्यूज भी ना हो। इसमें भी सुंदर दीजिए दोनों चीज़ें, इसमें भी डिपेंड करता है कि इंजन कौन से हैं। अगर तो वो है जर्मन इंजन है, जापानीज इंजन के साथ कोरियन इंजन का दिक्कत ये होती है कि कंपोनेंट्स जो लोअर इंजन के क्रैंकशाफ्ट में कंपोनेंट्स होते हैं वो वीक होते हैं। तो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम जस्ट स्टैंडिंग ऑन द मॉरल ग्राउंड और फैक्ट्स पे बता रहा हूँ कि जो हुंडई में 1.2 आपका CRDI U2 CRDI रहा है, वहाँ पे कनेक्टिंग रॉड ब्रेकेज की बहुत दिक्कत आई है। अब क्या होगा ना दोस्तों, जिसके इंजन के इंटरनल कंपोनेंट्स वीक होंगे या उनके पोटेंशियल नहीं होगा, तो जब आप उसको रीमैप करके उसमें ज़्यादा आप अगर बूस्ट बढ़ा देंगे कुछ भी आएगा, तो अल्टीमेटली जो पिस्टन ने जब हिट करना है डेक को और जो कनेक्टिंग रॉड ने उसको क्रैंकशाफ्ट को घुमाना है, तो अगर इट कैन ब्रेक। अब ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट जर्मन इंजन्स, और कोड 6 में भी जाएंगे तो वहाँ पर देयर फर्स्ट चॉइस इज ऑलवेज पोलो। 1.0 TSI का वैसे मैप आ चुका है। मैं दोस्तों एक चीज़ होती है, एक मॉरल ग्राउंड पर एक चीज़ होती है रिकमेंड करना, करानी चाहिए, यस करवानी चाहिए, बट यस इट विल वॉइड द वारंटी। आपने पोटेंशियल का पूछा था कि 1.0 का पोटेंशियल क्या है, तो अभी जो 1.0 TSI 140 bhp 140 bhp एंड अराउंड 250 Nm टॉर्क, मतलब मीन्स आई मीन टू से इट्स डिलीवरिंग ऑन स्टेज 1 मैप, स्टेज 1 250 Nm का टॉर्क 1.0, हाँ जी, अराउंड 230 to 250 निकाल रहा है। वैसे वो 210 220 तक एक लीनियर मैप दे रहे हैं, बट अराउंड 230 Nm का टॉर्क कोड 6, आई एम बिग फैन ऑफ देम, वो निकाल रहे हैं। और पावर जो है इसकी अराउंड 135 to 140 जा रही है। मेरे 3-4 मेरे सर्कल फ्रेंड्स ने करवाया, तो मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ। आई जस्ट सेड कि मुझे बोनट खोल के देखना पड़ा है कि 1.0 इंजन है कि 1.5 है। लाइक इट्स सो फ्रू, इट्स लाइक डैम बॉम्ब परफॉर्मेंस। तो कितने मतलब कितनी कॉस्ट आती है ऐसी चीज़ की? स्टेज 1 में तो फ्रेंड्स उसमें तो हार्डवेयर चेंजेस नहीं करते, पता है जब हम रीमैपिंग बनाएंगे ना वीडियो, उसमें बताऊंगा कि स्टेज 1, स्टेज 2, 2+, मैं फ्यूचर के लिए 2, 3+ में क्या होता है कि एक स्टेज 1 में आपको कोई हार्डवेयर चेंजेस नहीं करने पड़ते। तो स्टेज 1 में तो इट्स जस्ट सॉफ्टवेयर मैप क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे फ़ोन में फर्मवेयर होती है, इट्स जस्ट ए सॉफ्टवेयर। ऐसे ही जो इंजन का ECM होता है, उसमें एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, मैप चल रहे होते हैं। वही मैप रीडिंग देता है इंजेक्टर्स की वोल्टेज को, वही मैप रीडिंग देता है आपकी रेल में प्रेशर कितना देना है हाई प्रेशर पंप में, और वही देता है आपके टर्बो की जो VNT की वेन्स है उनको कितना खोलना है और उस हिसाब से RPM डिटर्मिन होंगे। तो इन 3 चीज़ों के साथ खेलकर ही उन 3 चीज़ों के वैल्यू को चेंज करके इंजन की पावर बढ़ाई जाती है। तो रीमैप में कुछ नहीं होता, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। यस, दोज हु डू फॉर देम इट्स अ लिटरली ए ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंग, बट उसमें ये 3 चीज़ों के साथ ही खेला जाता है। वन इज़ अ फ्यूल प्रेशर, सेकंड वन इज़ क्लैंपिंग प्रेशर हो गया आपका इसका टर्बो का वेन्स का, और थर्ड आपका हाई प्रेशर पंप का। तो ये 3 चीज़ों से ही सारी पावर की गेम है जो कि ऊपर नीचे की जाती है। मैप्स इसी तरह ही रीमैपिंग इंडस्ट्री काम करती है। सो स्टेज 1 का 1.0 में आया हुआ है मैप, तो मोर देन 135 bhp सेफली निकाला, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इट्स लाइक अ माइंड ब्लोइंग थिंग। और मेरा तो दोस्तों एक ही चीज़ कहना है हमेशा कि जो इंजन सुपर चार्जर में हाईएस्ट OE मैप में 270 bhp निकाला, तो उसके लिए तो 130, 140, 150 bhp कुछ भी नहीं है। अब लेटर स्टेज में क्या होगा कि जून के बाद इसके स्टेज 2+ आएंगे, तो ये फिगर जो है 160, 170 क्रॉस करने वाली है बड़े आराम से। ये ना मैंने इसका पोटेंशियल बहुत है इसका 1.0 TSI। मनीष जी, मैंने ना एक कारवाओ पे मैं
ड्रैग रेस देख रहा था, इसमें मैट वॉटसन टी रॉक चला रहा था और उसने 1.0 जब बोला तो मुझे लगा यार 1.0 में एक तो इट मस्ट बी बेटर ट्यून्ड 1.0 TSI। मैं एक बता देता हूँ 1350 जो ना अभी ना जो TSI इंजन 1.0 और 1.5 आ रहा है ना, तो 1.5 अभी लॉक्ड है, वो उनका लॉक नहीं उनसे खुला अभी अनलॉक नहीं कर पाए। बट 1.0 यूरोप में ग्लोबल इंजन ऑफ द ईयर रहा है, मिला हुआ है उसको इतना ज़्यादा। कुछ एक चंद इंजन्स हैं मेरी लिस्ट में जिनकी वेरी फ्लेक्सिबल, मैं नंबर 1 पर रखता हूँ आपका 189 CACY आपका 2.0 TDI को। हाँ जी, वही एक इंजन ऐसा है जो 110 bhp भी निकाले उसने और 240 bhp भी निकाला उसने, एक इंजन है। तो बहुत बार उसके स्टेट ऑफ ट्यून 110, 140, 150, 170, 180 ऐसे कोई मैप में bhp वाला ब्लॉक वही है, सेम ब्लॉक होता है। और ट्विन टर्बो, मतलब कि उसी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए कि उसका पोटेंशियल। सो मेरा 270 bhp और ये फिगर्स बोलने का मतलब ये था, इंडिया में वो चीज़ें रेलिवेंट नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन कार में वो लगाएंगे नहीं उतनी स्टेट ऑफ ट्यून। तो क्या होता है कि अब जैसे हम अगर रॉकेट साइंस में जाएं तो जितने भी बड़े जाइंट्स हैं, नासा है, इसरो है, कुछ भी, वो रॉकेट्स को अपनी हाईएस्ट थ्रस्ट पे पहले चला के देखते हैं। एक ही फंडा होता है कि अगर वो उस थ्रस्ट पे काम कर सकता है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो कम में तो बिल्कुल नहीं होगा। सेम चीज़ एप्लीकेबल फॉर इंजन। अगर कोई इंजन अपने 100 पे काम कर रहा है तो उसके अगर आप 30-35 पे काम करवाएंगे, ऑब्वियसली इंजन लाइफ अच्छी रहेगी, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, एवरीथिंग विल बी वेरी मच गुड। चलो, मैं इसके टेकअवेज, मैंने एक तो कुशाक वाला ले लिया, ट्यूनिंग की थोड़ी बहुत समझ आ गई कि सॉफ्टवेयर के साथ मैप मतलब मैंने आपको अभी ट्यूनिंग में हम डिटेल बात नहीं की, वो एक डेडिकेटेड वीडियो पे मुझे लगता है काम करने के लिए, क्योंकि ऐसे एक फ्लो और एक वो ट्यूनिंग, इट्स सच ए ब्यूटीफुल इंडस्ट्री ना, क्रिज्मा हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे उसको। सो इट्स सेपरेट रहेंगे। बट मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया कि 1.0 TSI का पोटेंशियल, इट्स जस्ट स्टार्टिंग में ही उन्होंने जो मैप निकाला है तो इट्स सुपर एग्रेसिव। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरा ज़्यादा ट्यूनिंग में ना इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज जैसे इंडिया की रोड्स हैं और मैं अपनी गाड़ी को जितना हो सके स्टॉक रखने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, सुन, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं कोई बात नहीं, अगर वीडियो 2-3 ओपिनियन हो सकता है, वीडियो 2-3 मिनट अगर ज़्यादा होगी कोई बात नहीं। मैं आपने मेरी पोलो देखी है ना, चलाई है ना? हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों मैंने क्या किया, अभी मेरे पास पोलो भी है 2015 मॉडल, वेंटो भी है, आपने देखी है। मेरी पोलो थी 90 bhp स्टैंडर्ड हाई लाइन थी, 90 bhp और 230 TDI 1.2। तो मैं 2 लाख किलोमीटर चला दी। अब 2 लाख में अगर कोई और इंजन होता तो अब तक तो उसका कंप्रेशन क्या रहता है और परफॉर्मेंस इतनी वो रहती, डाउन हो जाती। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन और जस्ट टू ऐड सम स्पाइस और एक्साइटमेंट, मैंने क्या किया, मैंने आई जस्ट सोर्स्ड OE मैप जिसकी मैंने बात की, जो मैन्युफैक्चरर बनाता है, क्योंकि सेम 1.5 इंजन जैसे एमी और वेंटो में 110 bhp निकालता है, पोलो GT में निकालता है, तो डैट इज अ डिफरेंस ऑफ OE मैप ओनली। सो हार्डवेयर इज एग्जैक्टली टर्बो, सब कुछ सेम है। एक तो उसमें टर्बो जो मेरी वाली गाड़ी में था 1.5 में, जैसे वेंटो में बॉर्ग वार्नर था, इसमें गैरेट था। अच्छा। बाद में और आया है, तो ये गैरेट के साथ मुझे पता था इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रहेगा। दोस्तों आप मानोगे, मैंने OE मैप चढ़ाया उसके ऊपर, इट जस्ट टुक 2 मिनट्स। वो गाड़ी 90 bhp से चलेगी, एक्लेम्ड थी 110, बट जब मैंने डायनो करवाया तो 114 bhp और टॉर्क उसका अराउंड 265-270 से चला गया। और आपको पता हुआ क्या, जो मेरी क्यूमुलेटिव ओवरऑल लॉन्ग टर्म माइलेज थी, जो कि कभी मेरी 20 से ऊपर नहीं थी, मतलब कि अगर मैं 21-22 kmpl लॉन्ग रूट पे 90 to 100 लेता था, मेरे लॉन्ग टर्म माइलेज की जो फिगर है ना, आई वॉज लिटरली फेल्ट शॉक्ड, मुझे गूज़बम्स सारे बताते हुए। तो वो रह रही है 23 to 24। अच्छा, और लॉन्ग टर्म माइलेज मैं चला रहा हूँ उस गाड़ी को, जो कि उसकी मुश्किल से 21-22 क्रॉस कर पा रही थी। वही गाड़ी की पावर बढ़ाने से माइलेज चलेगी 25 से ऊपर। कंपनी माइलेज के लिए सीधे ही ऐसे करके क्यों नहीं देती फिर गाड़ी? सुन, ऐसे नहीं होता ना, सुन, पर क्या होता है, क्या उसके डाउन साइड्स रहते हैं कंपनी? मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब पोलो नॉर्मल आई थी 1.5 में और GT आई थी, दोनों में 1 लाख का फर्क था। अगर वही वाला मैप नॉर्मल में दे देंगे तो GT कौन लेगा? ओके, इट्स जस्ट अ सेलिंग गिमिक। GT को आप, GT बैच को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? एमियो को कैसे बेचेंगे? ऑब्वियसली पोलो वाज मोर मैच्योर प्रोडक्ट देन द एमियो, ऑब्वियसली, बट व्हाट दे डिड इज कि दे हैव गिवन OE मैप ऑफ 110 bhp इन एमियो, जो कि एक, इट इज़ द ओनली सिंगल पॉइंट ऑफ बिहाइंड द सेल्स ऑफ द एमियो। अदरवाइज मेरे को, अब मैं भी अगर लेने जा रहा हूँ, या तो मैं 1 लाख रुपए खर्च के पोलो GT उठाऊँ, या फिर मैं 60-70 में एमियो उठाऊँ, तो एमियो ऐसे ही सेल हुई है। मैं उसका ज़्यादा अच्छा फैन नहीं था, मेरे लिए इट वॉज द लाइक मोस्ट इन्फीरियर प्रोडक्ट इन द VW लाइनअप।
सो दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। एक ही इंजन 2.0 ऑडी A3 में 140 निकालता है, 100 A4 में 180 निकालता है, वही इंजन A6 में मोर देन 200 निकालता है। सो दिस इज़ नॉट समथिंग स्ट्रेंज, दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री इज़ वर्किंग। अब हम मास सेलर हुंडई की बात करते हैं। अब जो 1.5 CRDA इंजन जो हुंडई ने बनाया है, तो वो i20 में 90 bhp निकाल रहा है, और वही इंजन आपकी क्रेटा में और वरना में जो डीजल में आई है 150 निकाला। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ द मैप। तो अगर उन्होंने हुंडई i20 में ही 110 115 देना हो गया, तो वरना और वो कौन लेगा? तो और क्या होता है ना कि जब छोटी गाड़ी में ज़्यादा पावर वाली आती है, तो पावर टू वेट रेशो और जो BHP पर टन होते हैं वो इतने इम्प्रूव होते हैं, परफॉर्मेंस इज नेक्स्ट लेवल। अब पोलो GT, अब मैं अपनी पोलो की मेरी पावर GT से ऊपर चली गई है। अब आप कहेंगे माइलेज क्यों ज़्यादा आ रही है? अब इंजन का जोर ही नहीं लग रहा, बिल्कुल, इंजन फ्यूल ही नहीं सिप कर रहा, तो ऑब्वियसली माइलेज तो बढ़ेगी। तो मैंने, सॉरी फ्रेंड्स, हम टॉपिक से थोड़ा सा आगे, बट दिस इज़ आपको, यू आर जस्ट वॉचिंग मी विद सुंदरदीप भाई फ्रॉम द लास्ट 6 months। दिस इज़ हाउ मेरी, मैं नो फिल्टर्स, और मैं कोशिश करता हूँ बनाने की कम कंटेंट, बट होता नहीं है। करेक्ट, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। वीडियो रोकना पड़ता है, वीडियो लंबी हो रही है, कोई चक्कर नहीं। अच्छा चलो, इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन, 3 कवर करने हैं हमने। दूसरा क्वेश्चन किसी सज्जन का आया है कि टर्बो को कौन घुमाता है इतनी तेज़? भी आपने बता दिया कि नेचुरली एस्पिरेटेड में नहीं है टर्बो, बट टर्बो इतनी RPM पे घूमती है जैसे, तो वो कौन घुमा रहा है उसको? मैं बताता हूँ। टर्बो, पहली बात है तो इसको भी हम वीडियो 7-8 मिनट में रखेंगे। मैं 8-10 मिनट के अंदर अंदर इसको हम थोड़ा सा बता देंगे, उसमें काफ़ी चीज़ें। अब ये टॉपिक्स ऐसे हैं तो इसके हम आधा घंटा भी बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे रीमैपिंग में अलग से बनाया तो टर्बो पे हम करेंगे। मैं संक्षेप में बताता हूँ दोस्तों। एक टर्बोचार्ज इंजन और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में ब्लॉक सेम ही होते हैं। अगर आप टर्बोचार्ज इंजन से टर्बो और रेल निकाल देंगे तो वो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ही बन जाएगा। टर्बोचार्ज इंजन इज नथिंग बट ए नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन विद द इंड्यूस्ड इंडक्शन, फोर्स्ड इंडक्शन। वो फोर्स्ड इंडक्शन पैदा कहाँ से होती है? टर्बो से होती है। अब टर्बो काम कैसे करता है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको एक पिक भेजूंगा, तो आप रोल ओवर इमेज का डाल दीजिए, बात करते करते लोग समझेंगे। टर्बो चार्जर का क्या होता है कि कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है। उसमें एक टरबाइन रहती है, सेंटर कोर रहती है। सेंटर कोर में इट्स लाइक ए छोटी सी, इट्स लाइक थ्रेड लाइक एक कोर रहती है। एक प्रोपेलर शाफ्ट, एक होती है कंप्रेशन शाफ्ट, एक होती है आपकी टरबाइन होती है, प्रोपेलर शाफ्ट होती है, कंप्रेशन शाफ्ट होती है। आपने पूछा कि घुमाता कौन है, दोस्त क्या होता है कि इंजन में हमने देखा कि एक तरफ से एयर अंदर जाती है इनटेक, दूसरी तरफ से एग्जॉस्ट में रहता है धुआं। अब क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो एग्जॉस्ट का प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, तो उस एग्जॉस्ट के प्रेशर को और इनटेक में अगर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है तो बहुत दोनों में फ़र्क रहता है। अब एग्जॉस्ट में तो जब ब्लास्ट के बाद में प्रेशर निकला तो वो बहुत ज़्यादा होता है, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए टर्बो चार्जर लगाया जाता है। उसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो रहता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है जो सभी जो आपके सिलेंडर्स हैं उसमें से एग्जॉस्ट को निकाल के एक कॉमन पाइप निकाली जाती है। उसी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से एक पाइप का 30 to 40% एग्जॉस्ट का पोर्शन वो भेजा जाता है अलग से पाइप में टर्बो चार्जर में। तो वो आप समझ पा रहे हैं उसका प्रेशर कितना ज़्यादा होगा एग्जॉस्ट का। तो वो एग्जॉस्ट प्रेशर जैसे कि हम टर्बाइंस में, ऑल्टरनेटर में देखते हैं, जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में देखते हैं, चाहे आप उस शाफ्ट में अगर आप टर्बाइन में अगर आप पानी की इनपुट देंगे तो वो भी घूमेगा, अगर आप एयर इंड्यूस करेंगे तो भी घूमेगा। तो जब वो इतने प्रेशर पर जब हिट करती है एग्जॉस्ट तो वो उस चीज़ को घुमाता है, वो टर्बाइन घूमती है। अब आप कह रहे हो कि एग्जॉस्ट की 30% जो है, एग्जॉस्ट का 30% मतलब वो जली हुई हवा जा रही है, जली हुई हवा, हाँ जी, एग्जॉस्ट होती है धुएं वाली जली हुई हवा जाती है। EGR के ऊपर बात करेंगे, EGR में मतलब वो इतनी गर्म होगी और गर्म हवा जा रही है, गर्म हवा जा रही है। इसलिए एग्जॉस्ट का मैंने आपको बताया था ना कि 800 to 900 टेम्परेचर रहता है। आपको एक वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि एग्जॉस्ट का सॉरी टर्बो चार्जर का आइडल पे जब RPM 2.5 से 3 लाख RPM होते हैं तो आइडली टेम्परेचर 800 to 9 मतलब 800 से नीचे कभी जाता नहीं है। अगर आप फोक्सवैगन एनालिसिस सॉफ्टवेयर या VCDA से अगर रीडिंग लेंगे तो 780 to 792 के बीच में रीडिंग रहती है, और जब ये पूरे बूस्ट में होगा तो 1000 क्रॉस कर जाती है। तो टर्बो चार्जर इज़ द हॉटेस्ट थिंग। और वैसे तो कंप्रेशन जो आपका कंप्रेशन एरिया है, कंबस्टन चैम्बर है इंजन के अंदर, वहाँ पर डीजल इंजन में तो टेम्परेचर 2100-2200 चले जाता है, ठीक है। बट टर्बो चार्जर में जब एयर हिट करती है, आप देखिए एक टरबाइन यहाँ पर हुई, हाँ जी, एक हुई यहाँ पर, हाँ जी, सेंटर में है जो कोर, छोटे छोटे होती हैं टरबाइन, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इतनी इतनी टरबाइंस होती हैं दोस्तों, इतनी इतनी सी होती हैं। ये एक यहाँ पर है, एग्जैक्टली आप रेप्लिकेट कर लेना दोस्तों माइंड पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है।
इस साइड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की सप्लाई आ रही है, इस साइड इनटेक मैनिफोल्ड की आ रही है। अब सेंटर में जो कंट्रोल कर रही है, वेन्स को कंट्रोल कर रही है, वो तो इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल रहा है। अब यहाँ पर एयर हिट हुई जो एग्जॉस्ट की है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा, ये घूमी, जब ये घूमी तो ये इसको भी घुमाएगी। दिस इज द कंप्रेशन शाफ्ट, ये एयर को कंप्रेस करके भेजेगी इनटेक मैनिफोल्ड में, भेज रही है। करेक्ट। अब क्या हो रहा है कि इंजन की ही पावर को हमने यूज़ किया इंजन की पावर बढ़ाने के लिए। हाँ जी। करेक्ट। हाउ स्मार्ट द टेक्नोलॉजी इज, यस एब्सोल्युटली। व्हाट लाइक इट्स इंजीनियर मार्वल एक्चुअली, कि इंजन के एग्जॉस्ट को ही हमने यूज़ किया इंजन की पावर बढ़ाने के लिए, कंप्रेशन करने के लिए। तो एक टरबाइन और एक कंप्रेशन शाफ्ट यहाँ से हिट करके इसने इसको घुमाया, सेंटर में से जो आपकी कोर है वो घूमी, और इधर से कंप्रेशन शाफ्ट, जब इसके फोर्स से ये वाली घूमती है तो ये कंप्रेस करती है। दिस इज ए कंप्रेशन व्हील, दिस इज ए टरबाइन। तो ये कंप्रेस करके इसका जो इसकी सप्लाई, इसकी एग्जॉस्ट से सप्लाई रहेगी, इसकी सप्लाई रहेगी एयर फिल्टर से। मैं बॉल लेकर यहाँ से निकला, सब लोगों ने मुझे घेरने की कोशिश की, मैं कभी यहाँ तो कभी वहाँ। फिल्टर से अब नेचुरल, यहाँ तक तो इंजन है नेचुरल एस्पिरेटेड। अब यहाँ पे टरबाइन जब घूम रही है, जब इसे हिट करेगी तो वो कंप्रेस होकर वो भागेगी इंजन के बीच में, तो उससे बूस्ट बनता है। बूस्ट बनता है। करेक्ट। टर्बो को कौन चलाता है? एग्जॉस्ट। बट हम इलेक्ट्रॉनिकली उसकी जो वेन्स होती हैं, अब 3 टेक्नोलॉजीज, फिक्स्ड ज्योमेट्री टर्बो चार्जर और एक वीजीटी वेरिएबल ज्योमेट्री। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की बात की, तो उसमें काम होता है कि वेन्स को कितना खोलना है, मतलब कि बेस्ड ऑन द इंजन लोड एंड स्पीड की हम टर्बो की वेन्स को खोल सकते हैं और बूस्ट को कम ज़्यादा करने के लिए। फिक्स्ड ज्योमेट्री में नहीं होता है ऐसा, तो हम डेडिकेटेड वीडियो में उसमें बात करेंगे। हाँ जी बताइए। नहीं, आप मुझे आपने जवाब दे दिया वो वेरिएबल और उसमें। हाँ वेरिएबल। मुझे लगता है थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए। जी हाँ जी। तो पहले तो आई विल से इट वाज वेरी इंसाइटफुल सेशन। जी, इंटरकूलर से कोल्ड कूल होकर। अब हम इंटरकूलर टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। मतलब कि टर्बोचार्ज इंजन में 3-4 टेक्नोलॉजीज सप्लीमेंट विद हाई फ्यूल प्रेशर ही बनकर वो एक टर्बोचार्ज इंजन, चाहे वो TSI, TDI, GDI ही बनते हैं। इट्स अ मार्वलस थिंग। बट है एक मैनुअल जैसी चीज़ है, वो कोई इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड चीज़ नहीं है। ये सारे ऐसा होता है ना, इसमें कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली ही कंट्रोल होती हैं, कुछ फ्लूइड्स डायनामिक्स हाइड्रोलिक्स से कंट्रोल होते हैं, कुछ वैक्यूम से कंट्रोल होती हैं। अब आप जो टर्बो की एक्चुएटर की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उसमें वैक्यूम का एक अलग से पंप होता है। वैक्यूम एक्चुएटर P035 वॉल्व होता है, वही जो वेन्स को, उसका जो डायफ्राम, अंदर डायफ्राम होता है टर्बो का, उसको वो खोलता है कि कितना मुझे को खोलना है। कि अब जो हम टर्बो लैग की काम कर, अब क्या होता है ना, एग्जॉस्ट तो रेगुलर है, एग्जॉस्ट तो आ रहा है, मतलब टर्बो अब ऐसा तो नहीं होता टर्बो हरे अब आइडल पे तो घूमता नहीं है। उसके डायफ्राम को खोलने का काम करते हैं वैक्यूम्स। अब उसमें इंजन में, टर्बो इंजन में एक वैक्यूम पंप होता है, वैक्यूम एक्चुएटर वॉल्व होता है और वैक्यूम की लाइंस होती हैं, वो वैक्यूम से ही उसको खोला जाता है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए नहीं डाले जाते क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वायर्स में गिव अप और ब्रेक, और उस टेम्परेचर पर जो वायर्स वगैरह होंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन होगा, दे विल फेल एट द टेम्परेचर 700 to 800 डिग्री। सो इंजीनियर्स आर वेरी स्मार्ट। जहाँ पर हवा से काम लेना था हवा से लिया, जहाँ से फ्लूइड से काम लेना फ्लूइड से ले लिया, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो दे मेक श्योर कि टर्बो को हम वैक्यूम के साथ ही विद एयर हम कंट्रोल करें, तो वो डायफ्राम उससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया जी। टर्बो को जैसे 1.0 में 1750 पे किक करती है, इसको 1300-1200 पे क्यों नहीं कर सकते? मैं सुंदर जी बताता हूँ। ऐसा होता है ना, ये जो OE मैप्स की बात कर रहा हूँ, OE मैप्स से कि वहीं पर मैन्युफैक्चरर्स, अब ये जो 1750 की आप बात कर रहे हैं ना, वो डायफ्राम का भी काम है। वो पॉइंट होता है जो डायफ्राम टर्बो के वेन्स को खोलता है। अब OE मैप में वो सेट हुई हुई है कि जैसे ही ECU में वो है कोडिंग है या एल्गोरिदम है, जैसे इंजन का टेम्परेचर अराउंड 1700 गया, आप टर्बो को खोल दें। अब उसके पीछे मैन्युफैक्चरर ने रीज़न क्या रखा कि ये इंजन को 1600 पे खोलना है, 1700 पे खोलना है। दिस इज़ ऑल देयर डिस्क्रिशन एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब इसको साथ में रीमैप पर करूँगा। सुंदरदीप जी उस टाइम में स्किप कर गया, एक मैं बात बताना चाहता हूँ। रीमैपिंग में जो टर्बो लैग को कर्टेल करने के लिए जो टर्बो खोलने के RPM को ना, उसको भी पीछे लेके जाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है जो 1.0 TSI का मैप आया है, वो 1750 RPM को उसने शिफ्ट कर दिया 1400 में, विच मीन्स बेटर ड्राइवेबिलिटी। और आपको 1000 में तो कम स्टैटिक 1000 से तो 12 तक टर्बो बंद रहेगा। तो जो टर्बो 1700 पे खुलता था, जो एकदम पावर का सर जाता है ना, वो डायफ्राम ही टर्बो को खोल रहा होता है उस टाइम पर। तो वो रीमैप जो ट्यूनर्स होते हैं, वो फ्यूल प्रेशर,
टर्बो की वेन्स की आपकी शिफ्टिंग और उसकी पोजीशन, और आपका फ्यूल का वो आपका इंजेक्टर्स का क्लैंपिंग इंजेक्टर्स की होगी। और ये भी चीज़ है कि मैप में कब टर्बो को खोलना है। जो आपके आरपीएम की बात कर रहे हैं तो वो 1700 पीक आरपीएम की जगह वो 1500 टू 1400 1300 उस पर भी वो काम करते हैं, उसको पीछे लेके आ जाते हैं थोड़ा। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द रीमैप इंडस्ट्री। करेक्ट, यस, आई गॉट इट। तो दोस्तों आई होप कि आपको बहुत इंसाइटफुल सेशन लगा होगा। तीसरा क्वेश्चन मनीष जी, आई विल कवर इट इन द सेपरेट वीडियो, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।